नमस्कार भाई दोस्तों। आज एक वैधानिक चेतावनी पहले जारी कर देते हैं। आज का ये वीडियो अंधभगत दूर रहना। कोई भी अंधभगत हो, किसी भी पार्टी का हो, पहले बता दिया, आप दूर रहना, कोसों दूर रहना इससे। नहीं तो ना तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। पूरा वीडियो देखोगे जब। और आज जो चीज़ दिखाएंगे ना, दिखाएंगे आज, वो दिखाएंगे ना आपको, तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि अंधभक्तों की जो बुआ है उसके कारनामे दिखाएंगे आज, पूरे कारनामे। देखो अंधभक्तों, और बड़े भक्ति में लीन है तुम। 2014 में पैदा हुए चमगादड़, दूर रहना मेरे वीडियो से पहले बता दिया है। वीडियो शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले वैधानिक चेतावनी दे दी है। आगे अपने क्या बोलते हैं ना, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पहले बता दिया है। एक आरटीआई लगाई थी बंदे ने, आरटीआई लगाकर जानकारी ली थी कि भाई किसका कितना कर्ज माफ होया है। अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 साल के दौरान कितना रुपया देश का कर्ज माफ होया है। 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ होया है। अगर आपको ना पता हो तो 25 लाख करोड़। अब आपको जान के हैरानी होगी कि उस 25 लाख करोड़ रुपए में से 25 रुपए भी किसी किसान मजदूर के माफ नहीं हुए हैं। किसी किसान मजदूर के 25 रुपए भी माफ नहीं हुए हैं। है ना कमाल की बात। 25 लाख करोड़ रफा दफा, और 25 रुपए किसी किसान मजदूर के। लेकिन गरीबों की सरकार है भाई, गरीबी हटाएगी, गरीबी गरीबों के ही हटाएंगे, हटाया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेना का, बड़ा जिक्र करते हैं, एक एक करके आएगा नंबर, थोड़ा ध्यान रखना। किसानों के बाद नंबर आता है सेना का। भाई हम सैनिकों के लिए ये कर दिया, प्रधानमंत्री साहब ने ये कर दिया, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद, फलाना बंद, धकड़ा बंद। फिर ये जवान कहाँ से शहीद हो रहे हैं? चलो ठीक है भाई, सेना में है, शहीद भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते तब बड़े शहीद होते, फिर उन जवानों की शहादत का सहारा लेके वोट मांगी जाती है। क्यों? क्यों? अगर अब एक ऐसा सिस्टम कर दिया, पहले सिर्फ एक सेना में पेंशन बची हुई थी, वो पेंशन भी खत्म कर दी। शहीद हो जाएं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं, घर वालों को कुछ नहीं मिलता। शाबाश, ये इन्होंने ये किया है देश के लिए, ये किया है देश के लिए। ऊपर से नया मतलब जो बोलते हैं तानाशाही आदेश पास कर दिया कि जो भी सैनिक छुट्टी आएगा वो सरकार का प्रचार प्रसार करेगा। प्रचार प्रसार करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको फिर आगे छुट्टी नहीं मिलेगी और दूसरा प्रेशर दिया जाएगा। सबको पता है सेना का प्राइवेटीकरण यहाँ पे होता है। क्यों भाई? एक सैनिक छुट्टी आएगा और किसी सरकार का क्यों प्रचार करे? सरकार चाहे बीजेपी को, कांग्रेस क्यों नहीं करना भाई, हमारे को तो प्रचार आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ये देखो तानाशाही का एक और नया नमूना, नया नमूना एक और आ गया आपके सामने। दूसरा आता है, फिर एक केस लगाते हैं, एनएसए लगा दिया, फलाना देशद्रोह का केस लगा दिया। हाँ भाई, छोड़ के पंजाब वालों को दाहिने बाएं ऊपर नीचे किसी के ऊपर एनएसए लगा है क्या? किसी पर भी एनएसए लगा हो तो पंजाब वालों को छोड़ देना। पहले बोल दिया पंजाब वालों छोड़, किसी के ऊपर एनएसए लगा। हाँ, देशद्रोह का केस हमारे जैसों के ऊपर खूब लगा है। हमारे ऊपर जैसे देशद्रोह का केस लगा दिया, हमारे ऊपर बड़ा देशद्रोह का केस लगा दिया था। कभी इन चमगादड़ों के ऊपर देशद्रोह का केस लगाया है क्या? लगाया किसी चमगादड़ के ऊपर? नहीं लगाया। ये चमगादड़ जो सरेआम मारने की धमकी देते हैं और वो करने की धमकी देते हैं, इन चमगादड़ों पर कभी कोई केस नहीं लगाया। बोलते तो ये भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ है वो जो नू मेवात्मक दंगे करवा के आज फिर वो खुलेआम घूम रहे, फिर वो हिंदू मुसलमान करते घूम रहे हैं? उनके ऊपर तो कोई केस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए उनके ऊपर केस, लेकिन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अंधभक्तों, नंबर तुम्हारा भी लगा आएगा। थोड़ा शांति रखना, शांति से वीडियो को सुना करो, थोड़ा शांति से सुना करो, और फिर कुछ देखा भी करो। तुम्हारे लिए आज ना बहुत बड़ा गिफ्ट है। गिफ्ट आज वीडियो के अंदर बहुत बड़ा। वो गिफ्ट तुम्हारे को ना कई दिनों तक याद रहेगा। ऐसा गिफ्ट देंगे तुम्हारे को, ये भी याद रखना। क्योंकि जो तुम्हारे हीरो हैं और सब कुछ है ना, उनके लिए, सभी के लिए। अभी शुरू होती है फिर 2024 के लिए राजनीति। 2024 के लिए राजनीति शुरू होगी। भाई वो तरसेम सिंह जो विदेश जा रहा था, किसी को क्या दिक्कत थी? ठीक है, उससे पूछताछ कर ली, पूछताछ करने के बाद तो जाने दो, उसके पास कोई इलीगल चीज़ तो नहीं मिली ना। लोग यहाँ से करोड़ों रुपए लेकर विदेश में भाग जाते हैं, वो तो रोक के नहीं जाते। वो तो किसी से रोक के नहीं गए। लेकिन नहीं, एक आम बंदे को रोक दिया जाता, नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं पर रुकोगे, उसको रोक दिया जाता है ना। कमाल की बात। हमारा देश बदल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बदल रहा है। वो 25 लाख करोड़ में से किसी किसान के 25 रुपये दिखाना मेरे को, किसी मजदूर के 25 रुपये माफ़ जरूर दिखाना मेरे को। 9 साल में जो 25 लाख करोड़ माफ़ होया है उसका दिखाना जरूर। प्रधानमंत्री थे जो मनमोहन सिंह थे, उनके 10 साल के कार्यकाल में 3 लाख कुछ हज़ार करोड़ रुपए माफ़ हुए थे, और यहाँ 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए माफ़। कमाल यार। मतलब हर साल 3 लाख करोड़ हवाई हो गए। एवरेज दे दी 3 लाख करोड़ की देश में। फिर बोलते हैं पैसा कहाँ गया? पैसा ऐसे डूबता है, लोग लाखों करोड़ लेकर विदेश भाग जाते हैं। यहाँ रहने वालों के अगर 30 रुपये भी किसी किसान के गलती से कर्ज रह गया ना, तो उसकी ज़मीन बिकवा देंगे, लेकिन उसका कर्जा जरूर लिया जाएगा। लेकिन हमारा देश बदल रहा है भाई, देश बदल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश बदल रहा है। अब बारी आती है अंधभक्तों तुम्हारी बुआ की। तुम्हारी बुआ, तुम्हारे फूफा, उनका वीडियो जरूर देखना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। उसके बाद चमगादड़ की तरह मुंह खोलना, ठीक है? ओके।
देखो वीडियो। ये है वो जो देश का सबसे बड़ा नासूर है। ये फोन पकड़ के खड़े हैं ना, जो फिल्म बना रहे अपनी बुआ की। ये इस देश का सबसे बड़ा नासूर है। नासूर है। इनकी बुआ को तो तीर तक पकड़ना नहीं आ रहा, उसको 10 बार बता दिया तब भी नहीं पकड़ना आ रहा। वो बताएगी हमें आज़ादी कब मिली थी। वो फिर हमारे जो किसान महिलाएं आंदोलन कर रही थी उनको 10-10 रुपये वाली बोल रही थी, तेरी औकात तो 10 पैसे की भी नहीं है, 10 पैसे की औकात नहीं है इसकी। और ये फोटो डोभाल साहब के साथ, इसके फोटो कमाल हो रखा है। डोभाल साहब के साथ इसके फोटो आते हैं, है ना कमाल की बात। इसको बहुत बड़ी हीरोइन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये है इन अंधभक्तों की औकात। ये सिर्फ नारे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा औकात नहीं इनकी। अंधभक्तों, जिस दिन गलती से तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हारे ऊपर कुछ कर्जा हो गया, कुछ हो गया, जिस दिन तुम्हारा नंबर आ गया ना, उस दिन सबसे ज़्यादा मजे हम लेंगे, सबसे ज़्यादा मजे लेंगे। वैसे नंबर तुम्हारा इक्का दुक्का आता रहता है, लेकिन तुम्हारा जिस दिन तसल्ली से नंबर आएगा ना, उस दिन सबसे ज़्यादा मजे भी हम लेंगे, तुम्हारे बहुत मजे लेंगे। ये है इनकी औकात। औकात इनकी 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। बातें इनकी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो छछूंदर 2014 में पैदा हुए हैं, इनकी बातें बड़ी बड़ी। बेटे पंगा गलत जगह पे लेते हो तुम। यहाँ पे तो ना चकते फट्टे नपदे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। तुम्हारे ऐसे ही फट्टे चकते रहेंगे, पंगा मत लेना। और ये है औकात तुम्हारा। तुम्हारा पापा भागने वाला है, ये बता, भागने वाला तुम्हारा पापा, झोला उठा के भागने वाला है। झोला उठा के वो तो भाग जाएगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो झोला भी नहीं है, तुम्हारा कच्छा भी फटा हुआ है। तुम्हें कोई एरोप्लेन में बिठाना दूर, तुम्हें कोई बैलगाड़ी में भी ना बिठाए। तुम्हारी तो ऐसी हालत हो रखी है, तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सोच के बताना। हाँ तो मेरे प्यारे चमगादड़ों, अब तुम शुरू हो जाना कमेंट करना, बकवासबाजी करना अब कमेंट। चमगादड़ों, बहुत दिन हो गए थे तुम्हारे को छोड़ा हुआ था, लेकिन तुम देश का सबसे बड़ा नासूर हो। इस देश में सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में योगदान, पहला नंबर गोदी मीडिया, दूसरा नंबर ये फटे हुए कच्छे वाले अंधभगत। कच्छा फटा हुआ इनका पीछे से, लेकिन आएगा तो इनका पापा ही, तुम्हारा पापा ही आएगा। ठीक है, तुम्हारे पापा को ही लेके आना तुम्हारे पापा को। ये फटा हुआ कच्छा भी नहीं बचेगा। तुम केले के पेड़ उगा लेना अपने घर के दरवाजे के बाहर, टाइम से बता रहा हूँ, केले के पेड़ उगा लेना और झिंगा लाला हुर की प्रैक्टिस शुरू कर दो। वो भाला ले गए, तुम्हारे ये दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन नहीं, कच्छे वाले दिन भी तुम्हारे जाने वाले हैं, ये याद रख लेना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।